हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में लेसन 2 डिस्कस करने वाले हैं। साइनो और एंटोनिम हम कंप्लीट कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लेसन 1 ऑलरेडी कंप्लीट किया गया है। आप लोग लेसन 1 जरूर रिवाइज करिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो साइनो एंटो डिस्कस करने के बाद इसका MCQ भी डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों का और अच्छे से पकड़ हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेसन 2। तो पहला वर्ड लिखा गया एडिक्वेट। ठीक है, तो एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, प्रचुर या समुचित। साइनोनिम ये याद रखना है एम्पल, सफिशिएंट, प्लेंटी, इनफ, कॉपियस, लेविस, प्रोफ्यूज, स्वार्म। तो ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं, साइनो होते। अब इसका एंटो देखेंगे अपोजिट वर्ड में। तो अपोजिट वर्ड में इनसफिशिएंट, मर्ज, इनएडिक्वेट, डिफिशिएंट होगा, यानी इसका अर्थ अपर्याप्त होता है। क्या होता है? अपर्याप्त। चलिए दूसरा वर्ड है ब्लेंड। तो ब्लेंड का अर्थ होता है मेल खाना, मिलना, एक होना। अगर इसके सिमिलर वर्ड की बात करें तो मर्ज, मिंगल, यूनिफाई, मिक्स टुगेदर, कॉम्बाइन, अलाउ, कंपाउंड और ज्वाइन। तो इसका एंटो क्या होगा? अलग करना। तो अलग करना का सेपरेट, आइसोलेट, स्प्लिट, एक्सक्लूड और डिजॉल्व होता है। तीसरा वर्ड होता है फ्रेंड्स क्लाइमेटी। तो क्लाइमेटी का मतलब है विपत्ति, संकट, प्रलय, कपट या आपदा। सिमिलर वर्ड में याद रखना है ट्रेजेडी, रूइन, डिजास्टर, कैटास्ट्रोफ, डिस्ट्रेस, ग्रीफ, माइजरी, प्रैग और एडवर्सिटी। तो ये सभी इसके सिमिलर वर्ड हैं। वहीं अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में होगा विजय प्राप्त करना। ठीक है, वरदान प्राप्त करना। तो ट्रियम्फ, अकॉम्प्लिशमेंट, ब्लेसिंग, बुन, ये सभी इसके एंटो होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला वर्ड आपका क्लाइंबर लिखा गया है। तो क्लाइंबर का मतलब होता है कि हाथ पैर के बल आगे चढ़ना या आगे बढ़ना। सिमिलर वर्ड में याद रखना है एसेंड, माउंट, स्केल, क्रावल, क्लाइंब, राइज, अपराइज और सोअर। तो इसका एंटो क्या होगा? एंटो होगा नीचे गिरना, पीछे हटना। ठीक है, तो डिसेंड हो जाएगा, फॉल, स्लाइड, ड्रॉप, डिक्रीज, एबैट। ये सभी इसके एंटो होंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिकेड। तो डिकेड का मतलब होता है 10 वर्ष का समय, जिसे ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कहते हैं, और इसमें है नो एंटो। नेक्स्ट वर्ड है फिक्कल। तो फिक्कल का मतलब होता है चंचल या अस्थिर। साइनोनिम होगा अनरिलायबल, इनकॉन्सिस्टेंट, अनस्टेबल, वेरिएबल, चेंजेबल और इनकॉन्स्टेंट। तो इसका एंटो क्या बनेगा? एंटो इसका बनेगा स्थिर होना, यानी कि रिलायबल, कॉन्सिस्टेंट, फर्म, कांस्टेंट और फिक्स्ड। 7 नंबर में फ्रेंड्स गॉन्ट लिखा गया है। तो गॉन्ट का मतलब कमज़ोर या मरियल, दुबला पतला होता है। साइनोनिम में होगा हैगार्ड, स्केल्टल, लीन, बॉनी, थिन। एंटोनिम इसका क्या होगा? कमज़ोर का उल्टा मजबूत होगा, दुबला पतला का उल्टा मोटा होगा, यानी कि पल्प, फैट, फ्लैबी, ऑबिस, फ्लैसी और स्टाउट। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स दिया गया हुआरी। तो हुआरी का अर्थ होता है बर्फीला या फिर श्वेत केसी। तो वाइट हो जाएगा, स्नोवी, वेरी ओल्ड, सिल्वरी। एंटोनिम में इसका क्या होगा? श्वेत का उल्टा ब्लैक होगा, काला होगा। तो ब्लैक, यंग, स्ट्रॉन्ग। चलिए आगे देखेंगे। तो अगला वर्ड 9 नंबर में लिखा गया इंटरवेन। तो इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या बाधा डालना। सिमिलर वर्ड में आर्बिट्रेट, इंटरफेयर, मेडिएट, इंटरप्ट, डिस्टर्ब, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर और पाउज। तो इसका अपोजिट क्या होगा? हस्तक्षेप का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनदेखा करना, यानी कि इग्नोर, ओवरलुक, नेग्लेक्ट, कंटिन्यू। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स लिखा गया लेवी। तो लेवी का अर्थ होता है उगाहना, कर लगाना, वसूली करना, यानी पुट, इन्फ्लिक्ट, फोर्स, इम्पोज, चार्ज, गैदर, मस्टर। ये सभी इसके क्या हो जाएंगे?
सिमिलर वर्ड होंगे। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट होगा मुक्त करना, फ्री करना, यानी एग्जेम्प्ट, ग्रांट, फ्री, रिलैक्स, रिमूव, रिमूव। ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है मिसगिविंग। तो मिसगिविंग का अर्थ होता है संदेह, भय, डर या आतंक। सिमिलर वर्ड में होगा एप्रीहेंशन, डिस्ट्रस्ट, डाउट, फियर, सस्पिशन, हेजिटेशन और मिसट्रस्ट। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा विश्वासी, साहसी। ठीक है, यानी कि कॉन्फिडेंस, फेथ, ट्रस्ट, फेथ, बिलीफ, ये सभी इसके क्या होंगे? तो अपोजिट वर्ड होंगे। नेक्स्ट वर्ड है पारामाउंट। पारामाउंट का अर्थ होता है परम या सर्वोपरि या प्रधान। तो यहाँ पर याद रखना इसका सिमिलर वर्ड सुप्रीम, फर्स्ट, वाइटल, टॉप, चीप, इमिनेंट, यूनिक, परफेक्ट और एक्सलेंट। वहीं एंटोनिम में फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? तो साधारण हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, मार्जिनल, माइनर, लिस्ट, नॉर्मल, सिंपल, पेटी, ये सभी इसके अपोजिट वर्ड होंगे। नेक्स्ट लिखा गया पॉन्डर। तो पॉन्डर का अर्थ होता है विचार करना, सोचना, ध्यान लगाना। तो इसका साइनो होगा म्यूज, थिंक, मेडिएट, कॉन्सिडर, स्टडी, कीप इन माइंड और कॉन्जिटेट। वहीं एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा इग्नोर करना, ओवरलुक, इग्नोर, रिएक्ट, एवॉइड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे फ्रेंड्स यहाँ पर 14 में टॉवरिंग लिखा गया है। तो टॉवरिंग का अर्थ होता है बहुत ही ऊंचा, बुलंद या विशाल। लॉफ्टी, हाई, बिग, टॉल, गिगेंटिक, टर्मेंडुअस, मैसिव, वास्ट, ह्यूज, ये सभी के सभी इसके सिमिलर वर्ड होंगे। और एंटोनिम क्या होगा? बहुत ही छोटा। ठीक है, यानी कि स्मॉल हो जाएगा, लिटिल, लो, शॉर्ट, टिनाई, ये सभी इसके अपोजिट वर्ड होंगे। अगला वर्ड 15 में एलिजियंस लिखा है। तो एलिजियंस का अर्थ होता है निष्ठा, राजभक्ति। साइनोनिम में लॉयल्टी होगा, डिवोशन, कमिटमेंट, ड्यूटी, सबमिशन और सिंसियरिटी। तो ये इसके सिमिलर वर्ड हैं। वहीं अगर एंटोनिम में देखा जाए तो ट्रीचरी, डिसिट, ट्रीजन, यानी कि धोखा देना, धोखेबाज, इसका अपोजिट वर्ड होगा। नेक्स्ट लिखा है एलियांस। तो एलियांस का अर्थ होता है क्या? गठबंधन या संधि होता है। सिमिलर वर्ड में याद रखना है कॉलिशन, लीग, एसोसिएशन, यूनियन, ट्रियल्टी, एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज। इसका एंटो क्या होगा? तो गठबंधन का उल्टा होगा अलग होना, यानी कि डाइवर्जेंस, सेपरेशन और डिसयूनियन, ये सभी इसके अपोजिट होंगे। नेक्स्ट लिखा है एक्सिस। तो एक्सिस होता है इमेजिनरी लाइन वियर टॉप टू बॉटम, यानी जिसे अक्ष कहते हैं। इसका नो एंटोनिम होगा। और नेक्स्ट लिखा है एक्सिल। एक्सल का अर्थ होता है पिन, सैफ्ट, हिंज, नब, बार, रॉड, यानी कि धुरा या फिर छड़। इसका अर्थ धुरी या फिर छड़ होता है। ठीक है, और एंटोनिम इसका नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था आपका टोटल लेसन 2 का साइनो और एंटोनिम। अब आपने जितना इसमें पढ़ा है इस पर आधारित MCQ करना है। तो चलिए MCQ शुरू करते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स पहला सवाल है कि साइनोनिम ऑफ द वर्ड एडिक्वेट। तो एडिक्वेट का अर्थ हमने डिस्कस किया है। एडिक्वेट का अर्थ होता है पर्याप्त। तो एडिक्वेट का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है, तो पर्याप्त हो जाएगा सफिशिएंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सफिशिएंट, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल लिखा है ब्लेंड का साइनो क्या होगा? तो ब्लेंड का अर्थ होता है मिलना। ब्लेंड का अर्थ होता है मिलना। तो मर्ज इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। तीसरा लिखा गया क्लाइमेटी। तो क्लाइमेटी का होता है आपदा। क्या होता है इसका अर्थ? आपदा होता है। और आपदा के लिए देखिए डिजास्टर लिखना बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन में। 4 नंबर में लिखा है क्लाइंबर। तो क्लाइंबर का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना। क्या होता है? चढ़ना या आगे बढ़ना। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा? क्लाइंब हो जाएगा। क्लाइंब हो जाएगा बी ऑप्शन में। ठीक है,
अगला सवाल 5 में लिखा है कि ए डिकेड रिफर्स टू अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो डिकेड का मतलब होता है 10 वर्ष। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 में लिखा है कि फीकल का साइनो क्या होगा। तो फीकल का चेंजेबल होता है, यानी कि परिवर्तनशील होना, परिवर्तन होते रहना। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, स्टेबल, अनरिलायबल और फर्म दिया है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनरिलायबल का अर्थ होता है बदलते रहना, ठीक है। 7 में लिखा है गॉन्ट। तो गॉन्ट का मतलब फ्रेंड्स होता है मरियल या फिर दुबला पतला। क्या होता है? मरियल या फिर दुबला पतला। तो सिमिलर वर्ड यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, लीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में लिखा है कि हुआरी का साइनो क्या होगा। तो हुआरी का मतलब होता है श्वेत केसी, यानी कि सफ़ेद केस। तो वेरी ओल्ड यानी कि सफ़ेद, यानी कि वेरी ओल्ड, बहुत उम्र दराज व्यक्ति जो होते हैं उनके बाल सफ़ेद होते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला 9 नंबर में लिखा है इंटरवेन। इंटरवेन, इंटरफेयर। इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। अब यहाँ पर ऑप्शन में जो है मेडिएट, इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल 10 है, लिखा है साइनो ऑफ लेवी। लेवी का मतलब होता है कर लगाना, टैक्स लगाना, कर लगाना। तो इम्पोज इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला 11 में लिखा है फ्रेंड्स मिस गिविंग। तो मिस गिविंग का यहाँ पर देखा जाए साइनो क्या होगा? संदेह होता है इसका अर्थ, भय होता है, संदेह होता है। तो डाउट इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस गिविंग का क्या हो जाएगा? डाउट हो जाएगा। अगला लिखा है पारामाउंट। तो पारामाउंट का मतलब होता है सर्वोपरि, ठीक है। पारामाउंट का अर्थ होता है सर्वोपरि। ऑप्शन में बी हो जाएगा राइट आंसर, सुप्रीम हो जाएगा। इसके बाद 13 में देखिए लिखा है पॉन्डर। तो पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, ध्यानमग्न होना, विचार करना, चिंतन करना। तो इस सवाल का सही आंसर साइनो में मेडिटेट हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। अगला 14 में लिखा है टॉवरिंग। तो टॉवरिंग का अर्थ होता है बहुत ऊंचा। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत ऊंचा होना। तो टॉवरिंग का क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स? तो गिगेंटिक हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ बहुत ही विशाल होता है। अगला 15 में बताना है एलिजियंस का। तो एलिजियंस का मतलब होता है निष्ठा, देशभक्ति। अब यहाँ पर देखा जाए सिमिलर वर्ड में, तो फ्रेंड्स ट्रीजन दिया है, डिसलॉयल्टी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉयल्टी का मतलब निष्ठा होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला 16 देखिए, कहा है विच ऑफ वर्ड साइनो फॉर एलियंस। तो एलियंस का अर्थ होता है संगठन या फिर संधि, ठीक है, संगठन या फिर संधि। तो क्वालिशन इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन में। चलिए 17 में लिखा है कि एक्सिस इज़ द बेस्ट डिफिनेशन एज एन। तो एक्सिस यानी होता है इमेजिनरी लाइन। क्या होता है? इमेजिनरी लाइन, अक्ष होता है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? अक्ष होता है। और आज का अंतिम प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, लिखा है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्सल। एक्सल का सिनो क्या होगा? व्हील, टायर, शैफ्ट या इंजन। तो फटाफट आप लोग अपना आंसर इसका कमेंट करिए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। और फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट में लिखिए।